हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपना चैनल एजुटेस्टिक दीपक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 140। 140 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो ये होने वाला है 2 से 2 सते 14, 2 जीरो 0, फिर 2 से 2 तिया 6 बच गया, 1 हो गया 10, 2 बचे 10, फिर 5 से हो जाएगा 5 सते 35। यानी कि 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको और अच्छे से लिखे तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 5 गुने 7। सेकेंड 156। अगर 156 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ये हो जाएगा 2 से, फिर से 2 सत्ते 14 बच गया, 1 हो गया 16। ठीक है, फिर 2 अठे 16, फिर 2 से हमें करना होगा, फिर 2 के पारे में 7 या 7 से कम, 3 बार में 2 तिया 6 बच गया, 1 हो गया 18, 2 नवा 18, फिर 3 से होगा 13 तिया 39। ठीक है, इसके बाद अगर हम 156 को लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको और अच्छे से लिखे तो हम लिख सकते हैं 2 2 2 ठो, यानी कि 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड नंबर वो है 38 25। अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो 38 25 का भी अभाज्य गुणनखंड करना होगा। चलिए, क्या 3 से होगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, 3 7 21, हाँ हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, बच गया 2 हो गया 22, 3 सते 21, बच गया 1 हो गया 15, फिर 3 पचे 15। क्या फिर से 3 से होगा? बिल्कुल होगा। 3 से 3 चौके 12, 3 दूना 6, बच गया 1, और फिर हो जाएगा 3 पचे 15। क्या फिर से 3 से होगा? देख लेते हैं। नहीं होगा, इस बार 5 से हमें करना होगा। 5 अठे 40, बच गया कितना? 2, हो जाएगा 25, 5 25। फिर अगर 5 से करें तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, बच गया 3 हो गया 35, 5 सते 35। यानी कि 38 25 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको अगर अच्छे से लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2, क्योंकि 3 3 2 ठो है, और 5 5 भी 2 ठो है, यानी कि 5 के पावर 2 गुना 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर में चलते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है क्वेश्चन? तो वो है 5005। अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। क्या 3 से होगा? नहीं होगा। डायरेक्ट 5 से तो हो सकता है, 5 से हम करेंगे। 5 एकम 5, 2 जीरो के 2 जीरो, फिर 5 एकम 5, 1 3 के पहाड़े में आता है। देख लेते हैं कि क्या 3 से हो रहा है। 3 3 9, 1 10, 3 3 9, नहीं होगा। 7 के पहाड़े में आता है। 7 एकम 7, बच गया 3 हो गया 30, हाँ 7 से हो रहा है तो हम 7 से कर देंगे। 7 एकम 7, बच गया कितना यहाँ पे? 3 हो गया 30, 7 चौक 28, फिर बच गया 2 हो गया 21, 70 21। और क्या संख्या से होने वाला है देख लेते हैं। 11 से होगा? 11 से होगा। 11 एकम 11, 11 3 14 होता है, यानी कि बच गया 3 हो गया 33, 11 दिया 33। मतलब कि 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसको लिख सकते हैं हम 5 के पावर 2 गुना 7 गुना 11 गुना 13। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 74 29। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड हम करें तो क्या से होने वाला है देखें। 3 के पहाड़े में 9 आता है, लास्ट अंक 3 है, तो देखते हैं। 3 3 दूना 6, नहीं होगा। 9 से 9 अठे 72, 2 22, 9 दूना 18, नहीं होगा। क्या 17 से होगा? 17 से होगा। चलिए 17 से होगा। 17 चौका 68, बच गया कितना? बच गया यहाँ पे 6, हो गया 62, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 और 9 हो जाएगा, यानी कि बचेगा यहाँ पे 11, 9 और 2 11, हो जाएगा 119, 17 सते 119, 17 18 से होगा क्या देख लेते हैं। 18 दूना 36, 7 नहीं, 19 दूना 38, 38 19 से होने वाला है, तो ये हो जाएगा 19 दूना 38, बच गया 5 हो गया 57, 19 दिया 57। मतलब फाइनली 74 29 को हम लिख सकते हैं
17 गुना 19 गुना 23, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।